ESM क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं आप सभी के बीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान भी है। तो पहचान क्या है? इस टेंस के वाक्य में यह प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ, वर्तमान काल में जारी है। इसके वाक्य क्रिया के अंत में कंटिन्यूअस के वाक्यों की तरह रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, किंतु समय दिया होता है कि कार्य कब शुरू हुआ है। तो ये आपके पहचान होती है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। इसमें कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ रहता है और वर्तमान में जारी रहता है, ये तो काम होता है। और उसके बाद कंटिन्यूअस की तरह इनके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द पाए जाते हैं और वाक्य में समय दिया रहता है कि कार्य कब प्रारंभ हुआ। तो ये देखिए पहचान हुई। पहचान आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस में देखिए सूत्र क्या है। सब्जेक्ट आपके कौन कौन है? ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू। और उसके बाद हमें हैव लगाना है कर्ता के अनुसार। फिर नॉट लिखना है। नॉट लिखने के बाद बीन लिखना है। बीन लिखने के बाद की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फॉर लगाना है, फिर अदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है कि जब भी आपके वाक्यों के अंत में नहीं दिया रहता है, क्या नहीं दिया रहता है, तो वो आपका कौन सा टेंस होता है? वो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक। तो जब वाक्यों में क्या दिया रहे? नहीं दिया रहता है, तो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस है और पूर्ण विराम वाक्य के अंत में। जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहे और वाक्य में नहीं रहता हो नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में ये कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि वाक्य में क्या है? 2 दिन समय दिया है और वाक्य के अंत में रहा है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस में भी कर्ता पहले होते हैं, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वह है, रहा है, यहाँ पुरुष का बोध हो रहा है इसीलिए ही, और वह एक वचन इसीलिए हैज लिखने के तुरंत बाद नॉट, क्योंकि नहीं है। नॉट लिखने के बाद बीन लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो 1 2 3 ऐसे लास्ट से गिनेंगे वाक्य से 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो पढ़ है, पढ़ में ना लगाना, पढ़ना। और पढ़ना का अंग्रेजी रीड में आईएनजी, रीडिंग। और रीडिंग लिखने के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, 2 दिन से समय दिया है, तो कोई जरूरत नहीं। जब नहीं है तो हमें सिंस 2 दिन अनिश्चित है, इसीलिए फार। फिर उसके बाद 2 दिन से अनिश्चित है, इसीलिए 2 की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? 2। और 2 का दिन की अंग्रेजी डेज। और अंत में फुल स्टॉप। तो वह का अंग्रेजी ही वह एक वचन, इसलिए हैज के बाद नॉट के बाद बीन लिखने के बाद मेनर की फर्स्ट फॉर्म मेनर 1 2 3, मेनर तीसरे नंबर पे, तो उसकी अंग्रेजी में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में। फिर हमें ऑब्जेक्ट नहीं, कोई जरूरत नहीं, जब नहीं है नहीं है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हमें क्या लिखना रहता है? टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फार। तो यहाँ टाइम क्या है? 2 दिन से अनिश्चित, इसलिए फार। फिर उसके बाद 2 की अंग्रेजी 2, दिन की अंग्रेजी डेज। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा वाक्य क्या दिया, उसे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। ये कौन सा टेंस है? ये देखिए, वाक्य के अंत में है तो प्रेजेंट है, समय दिया परफेक्ट है, रहा है कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम और वाक्य में नहीं, इसीलिए निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले, तो कर्ता हमें सबसे पहले लिखना है, तो कर्ता उसे है, उसे का अंग्रेजी ही एक वचन है, इसीलिए हैज। और हैज लिखने के तुरंत बाद नॉट क्यों? क्योंकि नहीं। फिर नॉट लिखने के तुरंत बाद बीन, तो बीन लिखने के तुरंत बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब कहाँ रहेगा? लास्ट वाले वाक्य से गिनना 1 2 3, तीसरे नंबर जो आएगा वही मेन वर्ब। तो आ है, आ में ना जोड़ना, आना की अंग्रेजी। यहाँ देखिए सफरिंग हो जाएगा,
फिर उसके बाद सफरिंग, बुखार आ रहा फ्रॉम फीवर। तो बुखार आना का अंग्रेजी क्या होती है? सफरिंग फ्रॉम फीवर। और उसके बाद सोमवार से, सोमवार निश्चित है इसीलिए सिंस, फिर सोमवार है सिंस मंडे, अंत में फुल स्टॉप। तो उसे का अंग्रेजी ही एक वचन है इसलिए हैज, हैज के बाद नॉट, नॉट लिखने के बाद बीन, बीन लिखने के बाद मेन वर्ब में आईएनजी। जहाँ बुखार आना का अंग्रेजी सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है। फिर उसके बाद सोमवार से निश्चित है सिंस मंडे। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए आपका वाक्य में क्या दिया नीचे, हम नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, 2 घंटे से और वाक्य के अंत में रहे हैं, मतलब है तो प्रेजेंट है, समय है तो परफेक्ट, रहे हैं तो कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम और वाक्य में नहीं है, इसीलिए निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होता है तो हमें सबसे पहले कर्ता ही लिखना रहता है। क्या हम है तो हम क्या अंग्रेजी वी, वी आपके बहुवचन है इसीलिए वी के साथ हैव। तो वी हैव लिखने के तुरंत बाद नॉट लिखना है। तो नॉट क्यों? क्योंकि नहीं है इसीलिए नॉट। नॉट लिखने के तुरंत बाद बीन, तो बीन। बीन लिखने के तुरंत बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो आप लास्ट वाले वाक्य से गिनना 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो यहाँ नहा है, नहा में ना जोड़ना नहाना, और नहाना का अंग्रेजी होती है बाथ, बाथ में आईएनजी लगाएंगे बाथिंग। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है इसीलिए कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस जब भी रहता है तो मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। और जैसे ही मेन वर्ब लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है नदी में, इन द रिवर। और जैसे ही ऑब्जेक्ट लिखते हैं तुरंत टाइम के रिस्पेक्ट में सेंस फार। तो यहाँ टाइम 2 घंटे है, अनिश्चित है, तो इसीलिए क्या होगा फार। और अदर में क्या बचा? 2 के अंग्रेजी 2, घंटे का अंग्रेजी हावर्स। तो क्या अंत में फुल स्टॉप। तो समझ में आ गया होगा। देखिए हम क्या अंग्रेजी वी बहुवचन इसीलिए हैव के बाद नॉट लिखना है। नॉट लिखने के तुरंत बाद हमें बीन लिखने के बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो 1 2 3 मेन वर्ब है। नहाना, नहाना का अंग्रेजी बाथ में आईएनजी बाथिंग। फिर जैसे ही मेन वर्ब में आईएनजी लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या? नदी में, इन द रिवर। फिर टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फार, तो 2 घंटे से, इसीलिए फार। फिर उसके बाद 2 का अंग्रेजी 2, घंटे का अंग्रेजी हावर। कैसे अनिश्चित है? क्योंकि ये पता नहीं कि सुबह 2 घंटे से, कि शाम के 2 घंटे से, कि दोपहर से, कि रात से, ये पता नहीं, इसीलिए 2 घंटे क्या अनिश्चित है। तो समझ में आ गया होगा। तो आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।